हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का फर्स्ट क्लास। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश को एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश का सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं इंग्लिश को। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं एबीसीडी। बचपन से सबसे छोटे बच्चे थे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग को सिखाया जाता था ABCD से लेकर के Z तक सिखाया जाता था। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं समझ पाते थे कि ABCD को कहते क्या है। होता है ना ABCD को क्या कहते हैं। किसी भी चीज को सीखते हैं तो होता है ना, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट सीखे हैं बचपन से अभी तक। सबसे पहले हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट सिखाया गया है। तो अल्फाबेट में बहुत सारे होते हैं, लेटर्स होते हैं, जैसे A हो गए, B हो गए, C हो गए, D हो गए, और भी EFGH से लेकर के Z तक लेटर्स होते हैं। तो इन सारों को क्या बोलते हैं, इन सारे को क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। तो लेटर्स टोटल कितने होते हैं मेरे, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर होते हैं मेरे अल्फाबेट में। तो ये तो समझ गए कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। ठीक है, तो जो अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। दो कैटेगरी में, पहला कैटेगरी मेरा है कॉन्सोनेंट एंड दूसरा मेरा है वॉवेल। तो समझते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं। तो जो लेटर्स होते हैं ना 26, उन्हीं में से कुछ लेटर्स होते हैं जिनको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो कितने कुछ लेटर होते हैं, 21 लेटर होते हैं। 21 लेटर जो होते हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है, कॉन्सोनेंट। और उसके बाद देखते हैं कि वॉवेल्स में क्या होता है। तो वॉवेल्स में 5 लेटर जो होते हैं वो हमारे वॉवेल्स कहलाते हैं। जैसे A हो गया, E हो गया, I हो गया, O हो गया और U हो गया। तो ये जो 5 लेटर्स होते हैं हमारे, वो मेरे वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वॉवेल्स के साउंड पे हम लोग फोकस करके अपना क्या समझेंगे कि वॉवेल्स जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, एलिफेंट हो गया। तो एलिफेंट में क्या हो गया, फर्स्ट लेटर मेरा E हो गया, तो वो मेरा E जो हो गया वो वॉवेल्स हो गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, लेटर्स से हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेटर्स तो समझ गए, लेटर्स क्या होता है, ABCD जो होता है वो हमारा लेटर्स होता है। देयर आर 26 लेटर्स। तो लेटर्स से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। लेटर्स से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि अक्षर से हम लोग शब्द बनाते हैं। और वर्ड से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। शब्द से हम लोग वाक्य बनाते हैं, और सेंटेंसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, गद्यांश, यानी कि स्पीच बनाते हैं। देखिए, छोटे छोटे लेटर्स को ऐड करते हैं हम लोग। जैसे A हो गया लेटर, X हो गया लेटर, E हो गया लेटर। 3 लेटर है इसमें, AXE। तो X मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो AXE 3 लेटर मिला करके क्या बना हमारा, एक वर्ड बना, एक शब्द बना। ठीक है, और यही सारे शब्द, इसी शब्द को क्या करेंगे और बढ़ाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है। और वही सेंटेंस का जो ग्रुप बन जाता है, बड़ा सा सेंटेंस का क्रिएट करेंगे, बहुत सारे जब सेंटेंस उसमें शामिल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, एक स्पीच बन जाता है। जैसे स्पीच देते हैं हम लोग, स्कूल में स्पीच देते हैं, स्टेज पे स्पीच देते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो एक स्पीच बन जाता है सेंटेंस को मिलाकर। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेटर्स। तो लेटर्स का जैसे एक W वर्ड लेते हैं, कोई भी एक वर्ड लिए W, ये हमारा लेटर्स है, समझ रहे हैं आप लोग। तो W से हम लोग एक वर्ड चूज करते हैं। तो W से हमारा एक वर्ड होता है विच, WITCH, विच मतलब होता है चुड़ैल, डायर, ये होता है। तो ये विच का यूज हम लोग सेंटेंस में करके देखते हैं। ठीक है, वर्ड से हमारा क्या बन रहा है, सेंटेंस। तो सेंटेंस में इसको यूज करके देखते हैं। तो सी लुक्स लाइक अ विच, वह चुड़ैल की तरह दिखती है। सी लुक्स लाइक अ विच, वह चुड़ैल की तरह दिखती है। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे सेंटेंस बना। लेटर से हमारा वर्ड बना, वर्ड से हमारा सेंटेंस बना, और सेंटेंस से ही हम लोग स्पीच बना देते हैं, गद्यांश बना देते हैं। जैसे बहुत सारे, वह चुड़ैल की तरह दिखती है, वह चुड़ैल रात में परेशान करती है, चुड़ैल सुबह सुबह गायब हो जाती है। तो ऐसे ऐसे वाक्य जो इंक्लूड कर करके बनाते हैं तो हमारा गद्यांश स्पीच बन जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग आते हैं। ये चीजें तो समझ गए हम लोग, लेटर समझ गए, वर्ड समझ गए, सेंटेंसेस समझ गए और स्पीच समझ गए कि किस तरीके से सब क्रिएट करते हैं।
शॉर्ट मतलब अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, मतलब सब चीज को मैं डिटेल में बताऊंगा, एक एक टॉपिक एक एक वीडियोस लेकर के। तो अभी मैं फिलहाल इन सारी चीजों को मैं नॉर्मली ऐसे ही बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, स्पीच क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, जब हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। तो सेंटेंसेस जो यूज करते हैं वो 3 टाइप के हमारे सेंटेंस तो होते ही हैं, सबको पता है। जब भी कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो वो सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, जन्म से लेकर के अंत तक हमारा 3 ही तरह का सेंटेंस यूज किया जाता है। पहला होता है जो बीता हुआ सेंटेंस, यानी कि जो वर्क को किया जा चुका है वैसा वाला सेंटेंस, मतलब पास्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पास्ट सेंटेंस, जो बीता हुआ सेंटेंस मेरा होता है। दूसरा होता है मेरा प्रेजेंट सेंटेंस, जो कंटिन्यू मैं वर्क को कर रहा हूं वो मेरा प्रेजेंट सेंटेंस बनेगा। मतलब अभी जो प्रेजेंट में मैं जो काम कर रहा हूं, जो वर्क कर रहा हूं, उससे रिलेटेड अगर मैं कोई सेंटेंस वाक्य बनाता हूं, वाक्य बोलता हूं, तो वो सारा सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचकर, मतलब कुछ मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन होगा, वो इस तरीके से मैं कुछ सोचूंगा कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मैं फ्यूचर में क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या शॉपिंग करूंगा, क्या देखूंगा, तो वो सारा मेरा सेंटेंस जो वाक्य बनेगा वो मेरा फ्यूचर सेंटेंस के लिए बनेगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये सारे सेंटेंस हम लोग मतलब डेली कन्वर्सेशन में मतलब यूज कैसे करेंगे, मतलब करेंगे, बनाएंगे कैसे, खुद से अपने माइंडसेट में रखेंगे कैसे। तो यहां देखते हैं, आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब मैं। तो आई के साथ ऑलवेज क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस बनाने के लिए आई के साथ हम लोग प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस बनाने के लिए एम का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ या तो हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, प्रेजेंट में मैं इस सेंटेंस को इंक्लूड मैं यूज कर रहा हूं अपने लिए। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, प्रेजेंट में मेरे पास क्या है? एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। ठीक है, इस तरीके से। पास्ट की अगर बात करते हैं तो आई के साथ क्या यूज कर सकते हैं? वाज यूज कर सकते हैं। तो आई वाज वेरी। पास्ट के लिए अगर यूज करते हैं तो पास्ट में हम लोग आई के साथ वाज का यूज करेंगे। क्लियर? अगर फ्यूचर के लिए सेंटेंस अगर बनाते हैं, फ्यूचर के लिए अगर सेंटेंस कुछ क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हम लोग आई के साथ विल या सेल का यूज कर सकते हैं। यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, विल और सेल जो होता है उसका यूजेस बता देता हूं। ऐसे तो ये मोडाल्स होता है, लेकिन इन सारे चीजों को हम लोग नॉर्मली सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। विल जो मेरा सब्जेक्ट होता है, विल जो ये मेरा वर्ब है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इसको हम हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ नॉर्मली सेंटेंस बनाते हैं तब। तो विल जो होता है वो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ही हो गया, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, अभी किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग विल का यूज कर सकते हैं। और सेल का यूज जो होता है हमारा, सेल का यूज जो होता है वो हम आई के साथ तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन विल भी आई के साथ यूज कर सकते हैं और सेल भी आई के साथ यूज कर सकते हैं। और बाकी सारे जो मेरे सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ सिर्फ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, सेल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं तो दूसरा में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ही, सी, इट और नेम। तो ही का मतलब वह होता है जेंडर पुलिंग के लिए, मतलब मेल के लिए ही के साथ वह का यूज किया जाता है, और सी फीमेल के लिए यूज किया जाता है वह, इसका भी मतलब वह होता है। इट का मतलब भी वही होता है। जो इसके साथ क्या होता है कि मतलब इट कब यूज करेंगे आप? इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जहां पे आपको जेंडर नहीं समझ में आया, मतलब कि जिसका जेंडर पता नहीं हो, तो उसके साथ आप इट का यूज कर सकते हैं। नेम तो आप समझ ही रहे हो, किसी भी नाम, कोई भी सब्जेक्ट उसका कोई नाम होना चाहिए, तो नेम के लिए जगह यूज करेंगे। उसके साथ क्या यूज कर सकते हैं? इन सारे चीजों के साथ अगर प्रेजेंट सेंटेंस हमें बनानी हो तो इज का यूज करेंगे और हैज का यूज करेंगे। उसके बाद अगर पास्ट सेंटेंस हमें बनाना हो, क्रिएट करना हो ही, सी, इट और नेम के साथ, तो वाज और हैड का यूज कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर सेंटेंस बनाना हो तो उसके साथ विल का यूज करेंगे। क्लियर? अब यू की बात करते हैं। यू का मतलब तुम के साथ, यू के साथ क्या यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट सेंटेंस बनाने के लिए आर का यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए वेयर का यूज कर सकते हैं, हैड का यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए विल का यूज कंफर्म करेंगे ही करेंगे। एंड दे मीन्स क्या होता है? वे सब। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मोर देन वन पर्सन, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? दे यूज कर सकते हैं।
जैसे बहुत सारे यहाँ किसान होंगे तो बोलेंगे दे आर फार्मर्स, ठीक है, दे आर फार्मर्स, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दे के साथ आर प्रेजेंट सेंटेंस बनाने के लिए आर का यूज करेंगे और हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए वेयर और हैड का यूज करेंगे, और उसके बाद फ्यूचर सेंटेंस बनाने के लिए दे के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट बात करते हैं वी का। वी का मतलब होता है हम वी का मतलब होता है हम, मतलब कि मेरे साथ कोई और भी हो तब हम लोग वी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथ फ्रेंड्स होंगे तो वी आर फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हम लोग एक साथ बैठे हैं तो हम लोग ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो वी आर फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं वी हैव मेनी बुक्स, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो उसके बाद बोल सकते हैं हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें। उसके बाद पास्ट के लिए यूज करेंगे तो वेयर और हैड का यूज करेंगे, क्लियर। फ्यूचर के लिए यूज करेंगे तो विल का यूज करेंगे, वो तो आपको पता ही है, जैसे उधर में मैंने बता दिया है। तो ये हमारा समझ में आ गया आप लोगों को कि बेसिक्स आपको पता चल गया कि अल्फाबेट से जो शुरुआत करते हैं हम लोग, अल्फाबेट्स में से हमारा लेटर्स निकलता है, लेटर्स से हमारा वॉवेल कॉन्सोनेंट, दो कैटेगरीज में मेरे लेटर्स को डिवाइड किए जाते हैं। एक कैटेगरी में 21 लेटर्स होते हैं और दूसरे कैटेगरी में 5 लेटर्स होते हैं। पहला 21 जो होता है वो मेरा कॉन्सोनेंट है, दूसरा जो 5 होता है वो मेरा वॉवेल्स। तो लेटर से हमारा वर्ड बनता है, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से हमारा स्पीचेस बनता है, ठीक है। तो एक वर्ड लिए थे लेटर, लेटर के साथ विच जो वर्ड्स है, वर्ड से मेरा सेंटेंस बनाया था, सी लुक्स लाइक अ विच, वो चुड़ैल की तरह दिखती है। और ये सारे मैंने बताया कि प्रेजेंट में कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं, और पास्ट में कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं, और फ्यूचर में कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। हमारा ये स्टार्टिंग है, इसलिए छोटे छोटे मिस्टेक्स अगर होंगे तो उन सारी मिस्टेक्स को आप कमेंट में हमें बताइएगा, और हमारे मिस्टेक्स को बताइएगा तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल और वीडियोस को, ठीक है, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ऑल करके।